हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम आप डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको प्रूफ करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? जब किसी कंडक्टर वायर को सेल से अटैच किया जाता है, तो जब सेल से अटैच किया जाता है तो कंडक्टर वायर के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है, क्योंकि सेल का वर्क ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेंटेन हो जाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो जाता है तो हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगता है, और जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगता है तो अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ। फोर्स क्या होता है? स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है तो एक वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो उस एक्सेलरेट वेलोसिटी जो मिलती है इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, इसीलिए ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही एक इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो अब कहते हैं कि चार्ज का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ। तब चार्ज का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, तब चार्ज के टू बी ट्रांसफर होता है, तब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट स्टैब्लिश हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट कब स्टैब्लिश होता है? जब हम किसी कंडक्टर वायर को किसी सेल से अटैच करते हैं, उस कंडक्टर वायर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लगने लगता है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों पे एक यूनि डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जिस मोशन से या जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब मिला? जब हम किसी कंडक्टर वायर को बैटरी या सेल से हम अटैच करते हैं, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन तो होता है, लेकिन हर एक डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इसीलिए करंट का फ्लो उस समय नहीं होता है, क्योंकि मल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो होता क्या है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो सब एक दूसरे के रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट वहां स्टैब्लिश नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रिक करंट कब स्टैब्लिश होगा? जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करें। तो कब पॉसिबल है? जब हम उसको बैटरी से या सेल से अटैच करें, तब पॉसिबल है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब कैसे प्रूफ करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस कंडक्टर वायर को, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने के बाद एक स्टैब्लिश ई हो गया है। ठीक है, स्टैब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया है,
और ई के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी वीडी है। इसी वीडी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। जब हम इसको सेल से अटैच करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, जिसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगेगा F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। या माइनस साइन इंडिकेट करता है कि F और E अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। अब हर इलेक्ट्रॉन पे F फोर्स लग रहा है। अब इसकी वजह, अब फोर्स F लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F बाई M। यहां आप F की वैल्यू पुट कर दोगे तो A इज इक्वल टू माइनस ई बाई M। द इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन पे इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फॉर एन एवरेज टाइम। मान लीजिए सपोज दैट इलेक्ट्रॉन एक टाइम तक एक्सेलरेट होता है, उसको हम बोलते हैं टाउ। ये ऐसे टाउ होता है, ये टाउ। टाउ को हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, फिर दूसरा कोलिजन हुआ, तो दो कोलिजन के बीच जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन माइनस ई बाई एम हुआ और हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम अप्लाई करेंगे। v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो vd जो है फाइनल वेलोसिटी हो गई, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि 0 होती है, क्योंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे 0 किया। तो यहाँ पे जब 0 करेंगे तो ये आएगा vd इज इक्वल टू ए अल्फा, u 0 होगा तो ए टाउ। तो vd इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ई एम बाई टाउ। तो vd इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर डिस्कस कर सकते हो। इस चीज को नोट्स में आप उतार के आज ही चेक कराइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम अभी शूट कर रहे हैं, वो है डेराइव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो कुछ समय पश्चात हम आपको भेजते हैं। ओके, थैंक्स।